ट्वेल्थ क्लास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिए थे, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कर्व ट्रेसिंग, कैसे कर्व ट्रेसिंग करना होगा। तो पॉइंट वन, ये मन में अपना सब सोच लेना होगा, तभी कर्व ट्रेसिंग होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कर्व ट्रेसिंग पर आपको लास्ट ईयर 6 मार्क्स का था तो 2 मार्क्स मिल जाता था, 1.5 तो जरूर, तो 1 मार्क्स मिलेगा फिगर में यदि एग्जैक्ट सही रहेगा तो। नहीं, कैलकुलेशन सही है 1 मार्क्स लेस हो जाएगा, 4 मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कोई भी कर्व इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 टुगेदर in the curve equation and result be LHS is equal to RHS is equal to 0 आ गया दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे मन में सोच लेना है। यदि LHS एक साथ x और y के वैल्यू हम टुगेदर पुट करूंगा, x is equal to 0, y is equal to 0 in the curve equation एंड रिजल्ट यदि मेरा मिलता है LHS RHS 0, तो देन कर्व always passes through origin, ओरिजिन से पास करेगा। मैं एग्जांपल देके सब समझा रहा हूं। यदि एक साथ आ गया, जैसे एग्जांपल देखिए, तो ओरिजिन से ही पास करेगा। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल, y इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया एक साथ, तो LHS इज इक्वल टू देयरफॉर RHS किसके इक्वल आएगा? 0 का। तो ये ओरिजिन से पास करेगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, x एक्सिस है, यहाँ y इज इक्वल टू x लिखना होगा। ये LHS इक्वल टू RHS डायरेक्ट 0 आ जाता है दोनों तरफ, तो ओरिजिन से ही पास करेगा। ये ऐसे समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, नहीं एग्जाम्पल इसी का सेकंड एग्जाम्पल, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, या 4x लिख दो, जो इसका होता है इक्वेशन पैराबोला का, वो स्ट्रेट लाइन का था 4ax। तो अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो क्या हो गया? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0 आया, तो which passes through origin, ओरिजिन से पास करेगा। अब आपको मालूम है कौन सेक्शन 11 में पढ़ चुके थे, राइट अवे जाएगा ये, लेकिन ओरिजिन से जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये y है, ऐसे फिगर बनेगा इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको चेक कर लेना होगा कि ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा उसका भी कंडीशन दे रहा हूं। यदि दोनों तरफ 0 0 आ गया LHS और RHS, तो कर्व इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास करेगा। जैसे 2 एग्जांपल दिया, समझ में आ गया? ठीक है, और मैं दिखाता हूं। इसका और एक एग्जांपल दूं, आपका आप तो अब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं। ठीक है,
यहां पर लिख देंगे, यहां वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वो भी सब लिखता हूं। क्यों आरएचएस में गया, पॉजिटिव डायरेक्शन आरएचएस, क्यों इसके सिमेट्रिकल हुआ वो भी लिखूंगा मैं। ये डिलीट कर रहा हूं अब मैं। कर्व ट्रेसिंग डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। आज देखते हैं कहां तक होता है, नहीं कल फिर सोल्यूशन बनाऊंगा इसका, और शॉर्ट ट्रिक से भी बनाऊंगा और डायरेक्ट बुक मेथड से भी बनाऊंगा। अब डिलीट कर रहा हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमेशा हमको एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से। तो एरिया हमेशा क्लोज फिगर का फाइंड आउट होगा, ओपन फिगर का एरिया नहीं फाइंड आउट होगा। अब जैसे पाराबोला का दिया मैं, जैसे अभी समझाता हूं, जैसे ये पाराबोला का फिगर बनाया मैं, ये ओपन है, बोला, हाइपरबोला, पाराबोला, बोला वर्ड है जिसमें कर्व इक्वेशन में, तो वो ओपन होगा, उसका एरिया निकालना मुश्किल है। तो यदि एरिया इसको फाइंड करना होगा, देगा तो यहां दे देगा x इजकल टू 1, x इजकल टू, सपोज दैट x इजकल टू 1, x इजकल टू 4, ये क्लोज्ड बन गया, ये एरिया निकल सकता है। ऐसे ऐसे डायरेक्ट सिर्फ रहेगा पाराबोला का, तो बोला है उसका नहीं निकलेगा, आप क्लोज करेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। एरिया हमेशा क्लोज फिगर का ही होता है, ओपन का कभी नहीं निकला है आज तक, अभी तक तो नहीं फंडामेंटल हुआ। अब पॉइंट सेकंड, पुट x is equal to 0, y is equal to 0 together in the curve equation and result be LHS does not equal to RHS, ये दोनों इक्वल, जैसे 0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं आएगा, कुछ क्वांटिटी आ जाएगा, सब नंबर रहेगा, या इधर रहे और a डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 0 नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देन द कर्व always passes through does not pass through कर दूं, ठीक रहेगा, does not pass through origin, ये origin से पास नहीं करेगा, does not pass through the origin। जैसे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। फर्स्ट है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल का लिया मैं। अब x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए अपने मन में ही, देखिएगा तो 0 डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं सर्कल, देखिए ये ओरिजिन से पास, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, x हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, x डैश हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखता हूं, y इज इक्वल टू एब एक्स प्लस सी, पुट करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 0, y इज टुगेदर एक साथ, पुट करने के बाद मेरा c आया, कभी इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, डज नॉट पास थ्रू द
ओरिजिन, ये यानी ऐसे होगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, तो आप ज्यादा समझ में आएगा। अब बोल सकते हैं सर यहाँ कैसे आया, वो भी मैं कर देता हूं, देख लीजिए। माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, सी से डिवाइड कीजिए, तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन एम प्लस वाई अपॉन सी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन एक्स कहाँ कट करता है, माइनस पर, यानी इसका पॉइंट होगा माइनस सी बाई एम 0। ये क्या होगा, 0 सी होगा। देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। इस सब को ऐसे फाइंड करके निकालना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन जब भी होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, कैसा फिगर बनेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और दे देता हूं, ठीक है, देखता हूं मैं। देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको पुट करता हूं मैं, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 0 डज नॉट इक्वल टू 1, इक्वल होगा ही नहीं, 0 0 होना चाहिए, ये तो नहीं आया, तो ये डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये सब क्या होगा, पास थ्रू ओरिजिन, डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जब भी ऐसा एक साथ पुट करके देख लेंगे, अपने मन में देख लीजिएगा, वहां पर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करूंगा, देख लीजिए, एक मिनट टाइम देता हूं। इसको कर्व ट्रेसिंग कहते हैं। हम लोग को टाइम में क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग पर आता था कि कर्व ट्रेस करके हमको दिखाइए, 4 मार्क्स में जरूर आता था हम लोग को। डिलीट कर रहा हूं अब मैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आएंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसका सब एग्जांपल देते चलूंगा। इफ इवन पावर ऑफ x, then curve is symmetrical about, यदि इवन पावर x का है तो y का सिमेट्रिकल होगा। यहां लिखना पड़ेगा y एक्सिस। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब पहले चेक कीजिए कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। किसका सिमेट्रिकल होगा, x का इवन पावर है तो y का होगा। तो याद कीजिए, इसका फिगर हम लोग कैसे बनाते थे, इस तरह से। देखिए, सिमेट्रिकल यानी जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट इधर होना चाहिए, इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। ये नहीं कि ऐसे बना दें हम कर्व इसी का, एक ऐसे एक ऐसे, ये रॉन्ग होगा, ये सिमेट्रिकल नहीं है। जो पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये मेन एक्सिस से, ऑर्डिनेट से, ये दोनों सेम होना चाहिए, उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे। वो एग्जिस्ट सिमेट्रिकल में
नहीं करेगा, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, ये फर्स्ट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इजकल टू 0 है। एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 3y, अप डाउन मैंने डाउनवर्ड में होगा, ये तो अपवर्ड में हुआ, निगेटिव है, तो किसका सिमेट्रिकल होगा? ये y हुआ, y डैश, ये x, एक्सेट्रा ऐसे रहेगा, तो इसका ऐसे सिमेट्रिकल होगा। इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। दो एग्जांपल देके चलता हूं, ठीक है, देख लीजिए। इफ इवन पावर ऑफ x देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब यही इवन पावर y हो जाएगा तो वहां x बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, ये मैं पूरा डिलीट करूंगा, आप देख लीजिए। निगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है अपवर्ड, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देख समझ लीजिए। वहां पॉइंट कैसे लिखना है मैं सोल्यूशन करूंगा, तब मैं लिखा दूंगा, उसे जरूर लिखिएगा, तब आपको 5 में 5 मिलेगा, 5 मार्क्स में आएगा। और मैं गेस करके ब्लूप्रिंट फाइंड आउट करके निकाला था, आप लोग देख लीजिएगा, फिर से आज मैं रिपीट कर दूंगा। थर्ड का सेकंड, इफ इवन पावर ऑफ y then the curve is symmetrical about x एक्सिस। ये होगा x एक्सिस का सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिखाता हूं, फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पहले तो ओरिजिन से पास करेगा, चेक करते चलना होगा, और इसे मैं लिख रहा हूं y का इवन पावर है, x का सिमेट्रिकल होगा राइट अवे। इसका फिगर याद कीजिए, ये होगा x ओरिजिन y, x का सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सेकंड y स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो किसका सिमेट्रिकल होगा? x का होगा, लेकिन उल्टा होगा, इधर आएगा, लेफ्ट वे में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है, ऐसे होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये तो पूरा x एक्सिस है ना, ऑरिजिन से पास करेगा लेकिन लेफ्ट में होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट, दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करता हूं। थर्ड पॉइंट का थर्ड, if the even power of x and y, then the curve is
symmetrical about both axes. बोथ एक्सेस दोनों का ये सिमेट्रिकल होगा यदि इवन पावर एक्स और वाई का है तो। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दोनों इवन पावर है, ओरिजिन से नहीं पास करेगा लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे फिगर बनाते हैं। ये ऐसे, ये y है, ओरिजिन है, x डैश है, ये y डैश, ये x। देखिए ये y के लेते हैं तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट ये नीचे है, सिमेट्रिकल हुआ। y का x का लेते हैं तो देखिए जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, तो दोनों का ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिकल, ओरिजिन से तो नहीं पास करेगा। देख लीजिए, तो मान लेते यहां से है, ये डिस्टेंस ऐसे कर दिया मैं, ये x होगा क्योंकि x ग्रेटर है इसलिए x पर लाइज करेगा, जो ग्रेटर होगा उसी पर लाइज करेगा। ऐसे ये ओरिजिन हुआ, ये y डैश। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट का भी आता है क्वेश्चन, ये सेंटर मान के ये एक सर्कल बनता है। ठीक है, ऐसे बनाता है, तो वो तो हम लोग को नहीं आएगा, कोई लाइन दिया रहेगा इसमें तब हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ सिमेट्रिकल अबाउट। यदि वाई स्क्वायर इधर रहा, ये भी मैं कर देता हूं, थर्ड पॉइंट, यदि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस तो होगा ही। देख लीजिए इसे कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। अब ये y का यहां से यहां तक जितना ही डिस्टेंस है उतना ही इसको ये डिस्टेंस होगा, ये सिमेट्रिकल इसको ऐसे कहेंगे। x के जितना ये है उतना ही ये दोनों होना चाहिए। अब इसका ये होगा। ठीक है, वैसा ही सिमेट्रिकल, x का जितना पार्ट यहाँ है ये उतना ही ये होगा, और ये जितना है उतना ही ये होगा, ये दोनों का सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये अपवर्ड में होगा, ये हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा। क्यों? यहाँ x बड़ा है तो x पर फोसिलाइज करेगा, और y ग्रेटर है तो y पर फोसिलाइज करेगा। कभी क्वेश्चन आ जाएगा फोसी कहाँ लाइज करेगा, या फोकाई बोलते हैं ना, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका है, वो मैं दिखाता हूं। फोर्थ पॉइंट, एसिम्पटोट्स तो नहीं पढ़ना है हम लोग को, एसिम्पटोट्स के बारे में अभी तो क्वेश्चन नहीं है हम लोग को, एसिम्पटोट्स मैं नहीं डिस्कस करूंगा। कर्व और स्ट्रेट लाइन, इफ द कर्व एंड स्ट्रेट लाइन मीट एट अ इनफाइनाइट व्हिच इज नोन एज एसिम्पटोट्स। कर्व और स्ट्रेट लाइन कहीं एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहाँ करेगा? इनफाइनाइट पर, तो उसको हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। मैं फिगर बना के दिखा देता हूं।
फोर्थ पॉइंट बिटवीन टू कर्व, फोर्थ पॉइंट है बिटवीन टू कर्व्स। जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करूंगा, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, वो सब नहीं करूंगा, ये फोर्थ तक ही करूंगा। बिटवीन टू कर्व्स फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट, क्योंकि लिमिट पर एग्जिस्ट रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद एरिया का कुछ लिख दूंगा, बस लगता है जितना ही होगा। जैसे देखिए अब दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू x, दोनों ओरिजिन से पास करेगा। देख लीजिए फिगर बना के दिखाता हूं। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सेस, देख लीजिए ये ओरिजिन से पास करेगा, यानी दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ये मिला इंटरसेक्टिंग का। अब ये कैसे मिलेगा, ये y हुआ, ये कैसे मिलेगा, हम लोग का एरिया ये निकालना होगा, ये क्लोज हुआ ना ये एरिया, तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये y के वैल्यू x इसमें पुट कर देंगे। ये इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, ये इक्वेशन मान लिया सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए अब x का y का वैल्यू इसमें पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इजकल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 इजकल टू 0, x का वैल्यू 0 और एक x का वैल्यू 4 आएगा। एक तो यहाँ 0 है मिला हुआ और यहाँ पॉइंट आएगा 4, और y कितना होगा, अब x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो भी वही आएगा, 4 ही आएगा। देख लीजिए देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना 4, इसमें पुट करेंगे तो वही आएगा 4 4, ये पॉइंट हुआ। आइए तो जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखा ना मैं, ये होगा 0 लोअर लिमिट और 4 होगा अपर लिमिट, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस दोनों पर सेम है, ठीक है। एरिया, अब मैं एरिया का कुछ फॉर्मूला बता देता हूं। अब देख लीजिए जब भी इसे बिटवीन टू कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा तो उसको ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, अब सेकंड जैसे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लूं मैं, b ले लेता हूं, b स्क्वायर छोड़िए। अब देखिए y का वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, ये y स्क्वायर का x का लिमिट आ जाएगा। जब भी ऐसा रहेगा तो फिगर कैसे बनेगा हमारा, ये ऐसे बनेगा और ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये और ये होगा, ऐसे दोनों ने मिल जाएगा हमको। तो ये ओरिजिन से होगा कर्व, तो ये तो ओरिजिन से पास करेगा लेकिन सर्कल ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसको वैल्यू पुट कीजिएगा आ जाएगा। ये बिटवीन टू कर्व के लिए हुआ। अब इसके बाद जो है देख लीजिए 2 मिनट, एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब, ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए, अब जो है मेन पॉइंट, यहां से मेन पॉइंट चलेगा। अब फर्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन, साइड में लिख दूंगा, एरिया ऑफ द कर्व एंड लाइन यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके लिए होगा, दो टाइप के आएगा। ए है, फर्स्ट करके लिखो, along एक्स एक्सिस। ठीक है, फिगर भी बना देता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कर्व है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज दैट, और पॉइंट दिया है ए और ए दिया है बी। हमको इसको एरिया निकालना है, क्लोज हो गया कि नहीं। अब इसको एरिया निकालने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसकी एरिया होगी, तो देयरफॉर इसको शेडेड रीजन कर लिख दीजिएगा, शेडेड रीजन, क्योंकि शेडेड रीजन को एरिया निकालना है। एरिया या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, ठीक से लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एन मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ए। देखिए यहां से ए लोअर लिमिट हुआ, वो अपर लिमिट होगा, ए टू बी वाई डी एक्स। तो वाई क्या है मेरा, एफ एक्स, यहां पुट कर देना होगा। ऐसे लिखिए, मॉडुलस है ये, मॉडुलस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर n tends to change the quadrant लिखू ना, शेडेड रीजन नंबर ऑफ quadrants which shaded region lies in the number of quadrants, curve touches the quadrants, number of quadrants in which, where curves touches of the quadrants in shaded region। अब जैसे देखिए, एन क्या है, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही में है शेडेड रीजन, तो एन इक्वल टू यहां 1 होगा। और बता देता हूं मैं, मेन एरिया है ये। अब यहां लिख सकते हैं हम स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे ये एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, यूज करना है। अब अलोंग वाई एक्सिस बताता हूं, देख लीजिए। आज मैं इतना ही करूंगा, कल मैं इसका प्रॉब्लम रिलेटेड और फॉर्मूला है बिटवीन का है, अभी तो कर्व और लाइन का है। देखिए
ये लाइन है कि नहीं, ये लाइन है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ये लाइन है। और लिखा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो n इक्वल टू 1 होगा। और कुछ नहीं लिखा है तो चेक करना होगा कहां कहां टच कर रहा है सैडल रीजन में कर्व। ये मेन फार्मूला हुआ। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, सेकंड में करूंगा अब। अब है सेकंड इसी का along y एक्सिस, ठीक है। अब along y एक्सिस ये ऐसे हुआ, ये और ये A है, ये B है, ये होगा। ये x इजकल टू एफ वाई, एफ इजकल टू एफ वाई, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब इसके लिए मेरा रिक्वायर्ड एरिया of the shaded region इज इक्वल टू n, तो इसमें भी रहेगा, मॉडुलस रहेगा। किसी का एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं मॉडुलस लिख दिया। नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट होता है। a टू b लिखा हूं, a टू b x dy इज इक्वल टू n a टू b एफ वाई dy लिखना होगा along y एक्सिस के लिए। और स्क्वायर यूनिट तो रहेगा ही, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला में लिखा दिया। n क्या है, shaded region in the quadrants, number of shaded region in the quadrants लिख दूं मैं। n टेंस टू number of shaded region in the quadrants। ये होगा। देखिए यहां 1 होगा, 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर कल बताऊंगा, एक कर्व एंड लाइन का था, एरिया ऑफ द कर्व एंड लाइन, यानी बिटवीन लिख सकता हूं, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन यहां लिख देता हूं। और एरिया बिटवीन कर्व एंड अ लाइन, लाइंस लिख देता हूं, और भी तो हो सकता है ना 2-3 लाइंस। फिर डिस्कस करूंगा एरिया बिटवीन कर्व एंड कर्व, ठीक है। इस तरह से 2 ही होता है, कर्व एंड कर्व। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा। डिस्कस करूंगा, मैंने सोल्यूशन बनाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। कल मैं, आज मैं तो बुक लेकर के आया था कि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन अब तो टाइम नहीं है, तो कल मैं सोल्यूशन करूंगा। और एक और फार्मूला जो है ना कर्व का, वो लिखने के बाद, ठीक है। थैंक यू।